दोस्तों आज 3 नवंबर 2022 को रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। मैं यहाँ क्वार्टर 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का होता है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,577 करोड़ है, जो Q2 में ये 5,540 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 3,849 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर 45% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फ्लैट है, इसमें मात्र 0.6% की बढ़त है। Q3 में टोटल इनकम 5,596 करोड़ है, जो Q2 में ये 5,563 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 3,908 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 0.6% बढ़ा है, तो ये फ्लैट ही है। Q3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 600 करोड़ के आसपास है, जो Q2 में ये 902 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 375 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर 60% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 33% गिरा है। Q3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द कंपनी 403 करोड़ है, जो Q2 में ये 668 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 235 करोड़ 56 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर 71% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 40% गिरा भी है। Q3 में अर्निंग पर शेयर 11.99 है, जो Q2 में ये 19.87 था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 7 रुपये था। EPS में ईयर ऑन ईयर 71% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 40% गिरा है। Q3 में कंसोलिडेटेड एडजस्टेड एबिटा 978 करोड़ है, जो Q1 में ये 1252 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 655 करोड़ था। तो एडजस्टेड एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 22% गिरा भी है। और अगर हम लोग एडजस्टेड एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q3 में ये 17.5% है, जो Q2 में ये 22.6% था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 17% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा बढ़ा है, या इसे आप स्टेबल ही समझिए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह फ्लैट है। और इस कंपनी के एबिटा, पैट, EPS और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छी खासी गिरावट भी है। तो इस कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें थोड़ी गिरावट भी है। तो इसके रिजल्ट थोड़े मिले जुले से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।